किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, अगर आप भी जनवरी के महीने में भिंडी की अगेती खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष सावधानी इसमें जरूर बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगेती भिंडी में काफी किसान भाई असफल हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगेती भिंडी खेती करते समय आपके पास में कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए और अगेती भिंडी में किसान भाई आखिर फेल क्यों हो जाता है, उसके मुख्य कारण भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सर जी, जनवरी के महीने में किसान भाई भिंडी काफी ज्यादा मात्रा में लगाते हैं जी सर, लेकिन फिर भी काफी कम किसान भाई इससे प्रॉफिट कमाते हैं, काफी किसान भाई इसको सफल तरीके से कर पाते हैं। आखिर किसान भाई फेल क्यों हो जाता है, कहाँ पे किसान भाई से चूक हो जाती है? देखो किसान भाइयों, अगेती भिंडी आप बेशक लगा सकते हो, नया किसान भाई भी लगा सकते हैं, पुराने किसान भाई भी लगाते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जिनको थोड़ा अनुभव ज्यादा है वो किसान भाई सफल हो जाते हैं, और जिनको थोड़ा अनुभव कम होता है ना भिंडी के बारे में, तो वो किसान भाई कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। फेल होने के मुख्य कारण जो होंगे मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा सारे। तो आप अगर पहली बार भिंडी लगा रहे हो तो भी आप सक्सेस हो, और अगर आप जैसे पिछली बार भी भिंडी लगाते हो या पहले भी भिंडी लगा रहे हो तो भी आपको इन जो मुख्य बातें मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके भी ये काम आने वाली है। तो आप ये जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको बिल्कुल गौर कीजिए उन बातों पर, और अगर आप इन बातों पर गौर करके भिंडी लगाते हो ना तो आसानी से सक्सेस हो सकते हो। और भिंडी का जो मार्केट है ना किसान भाई, भिंडी का मार्केट हमेशा आपको देखने को मिलता है कि 100-150 अगेती भिंडी का मार्केट तो आपको 100-150 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके बाद में भी डाउन नहीं होने वाला है। क्योंकि उसका मुख्य कारण देखो, मार्केट डाउन होने का मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी जो किसान भाइयों के खेत खाली है ना, वो बहुत ही कम किसान भाइयों के खेत खाली है, क्योंकि उनमें सारी अभी जो समय है वो क्रॉप का समय है। तो अभी जो क्रॉप लगाई जाती है ना वो कम से कम आपको फरवरी एंड तक, मार्च फर्स्ट वीक में जब जाके खेत खाली होंगे तब किसान भाई भिंडी लगाएंगे। तो तब तक आप आधी से ज्यादा मतलब महीने 1.5 महीने तक आप लगातार उत्पादन ले सकते हो। तो उस समय का जो मार्केट मिलेगा ना आपको बहुत ही अच्छा खासा मार्केट मिलेगा। सर जी, जो मुख्य पॉइंट है उनकी बात तो इसमें वीडियो में करेंगे ही। किसान भाई सबसे पहले अगर खेत की तैयारी कर रहा है तो प्रोसेस क्या रहना चाहिए उसका? किसान भाई देखो, अभी जो 1 से 2 दिन में बारिश हुई ना तो उसकी कहीं ना कहीं नमी बनी रहेगी, तो आप उसमें अच्छी तरह से कल्टीवेटर निकाल दीजिए, और 1 से 2 दिन आप उसको कल्टीवेटर निकाल के छोड़ दीजिए, तो ताकि उसकी जो अंदर की नमी है ना वो थोड़ी बहुत कम हो सके। और उसके बाद में आप 2 से 3 बार कल्टीवेटर और निकलवा दीजिए, और उसके बाद में आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। गोबर की खाद आपको कल्टीवेटर निकालने से पहले डाल दोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, और अगर बाद में डालना चाहो तो बाद में भी डाल सकते हो। लेकिन जब आप बेड बनाओगे ना, ड्रिप बिछाओगे, बेड बनाओगे, तो आप कच्ची बेड बना के भी आप गोबर की खाद डाल सकते हो, या इससे पहले भी डाल सकते हो। दोनों बेस्ट तरीके हैं। ये मानता हूँ कि जब आप कच्ची बेड बना के डालोगे तो थोड़ा कम गोबर खाद कम लगेगी, और अभी डालोगे तो थोड़ा ज्यादा लग सकती है। तो आप इस प्रकार से खेत की तैयारी कर सकते हैं। खेत की तैयारी अभी के समय में ज्यादा अच्छी, जैसे नमी नहीं होनी चाहिए बस मिट्टी के अंदर, और मेन बात ये है जी। किसान भाई लगाएगा बेड विधि, सभी के टाइम बेड विधि सबसे बेस्ट रहेगी। बिल्कुल सबसे बेस्ट बेड विधि प्रिपेयर करेंगे, बेड विधि सबसे बेस्ट रहेगी। बिल्कुल। मल्च भी किसान भाई को लगानी पड़ेगी। देखो ये जरूरी होता है, देखो मल्च लगाना, क्रॉप कवर लगाना, ये तो मुख्य सावधानी होती है, क्योंकि सर्दी से बचाव यही दोनों चीज करती है जी। अब आपको जो बेसल डोज, क्योंकि बेसल डोज भी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो परफेक्ट बेसल डोज हो जनवरी की अगेती भिंडी के लिए, वो किसान भाई को एक बार बता दें आप। किसान भाई बेसल डोज में आप मुख्य रूप से आप मैं प्रति एकड़ का बेसल डोज बता रहा हूँ। आप जितनी भिंडी लगा रहे हो ना उस हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करके आप डाल सकते हो। तो सबसे पहले आप 1 बैग तो आप DAP के ले लीजिए, उसके साथ साथ 1 बैग आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। इसके साथ साथ आपको 10 किलो कार्बोफ्रान लेनी है। किसान भाई अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कार्बोफ्रान यूज नहीं करोगे ना तो आपकी भिंडी में 100% नीमाटोड की समस्या आएगी, और नीमाटोड अगर एक बार आ गया तो आपका कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा, और फिर बाद में सुधरने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं रहती है, कोई गारंटी नहीं रहती कि आपकी फसल जो नीमाटोड आने के बाद में सक्सेस हो जाएगी। और सक्सेस भी होगी तो कॉस्ट ज्यादा आएगा, और आपको टाइम लग जाएगा फर्स्ट हार्वेस्टिंग में, तो आपको नुकसान ही नुकसान है। तो 10 किलो आप कार्बोफ्रान जरूर से जरूर यूज कीजिए। इसके साथ साथ आप 500 ग्राम ब्लू कॉपर का भी यूज कीजिए, 500 ग्राम आप बोरोन ले लीजिए। इसके साथ साथ आपको 10 किलो तो आपको सल्फर लेनी है, क्योंकि सल्फर है ना, जो अभी के समय पर सल्फर डालना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो सर्दी है, ठंड का मौसम है ना, तो उससे कहीं ना कहीं अपनी जो भिंडी की फसल होगी उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा, और कहीं ना कहीं उसको मौसम से लड़ने की ताकत दे देगा सल्फर। तो आपको सल्फर जरूर डालनी है 10
किलो, 10 किलो आपको एमओपी पोटास जरूर यूज करना है, क्योंकि पोटास भी यही काम करता है कि फसल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना उसको बढ़ा देता है और कहीं ना कहीं उसको ग्रोथ करवाने में भी सक्षम होता है। तो आप जरूर से जरूर पोटास का भी यूज कीजिए। जी, ये हो गया अपना बेसल डोज। बिल्कुल सर, ये बेसल डोज अपने को डालना है बेड में ही, बेड में, और बेड अपना कंप्लीट हो जाएगा बेड। उसके बाद में सर जी जब किसान भाई बीज रोपण करता है, बीज रोपण में भी किसान भाई के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ठंड में बीज अंकुरित नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता सर। अगर आप डायरेक्ट खेत में सीड डाल दोगे ना, या सीड को डायरेक्ट खेत में लगाओगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपका कम से कम या मान के चलो कि 15 से 20 दिन भी बाहर नहीं निकलेगा पौधा। तो 15 से 20 दिन बाहर नहीं निकलेगा तो आप पिछड़ जाओगे। तो सबसे पहले बीज को बाहर ही आपको अंकुरित करवाना है, बाहर ही उसका जर्मिनेशन करवा के फिर बाद में खेत में ट्रांसप्लांट करोगे तो बहुत ही मतलब 3 से 4 दिन लगेंगे, लास्ट आपकी भिंडी का जो पौधा है ना बाहर निकल जाएगा। ये बातें किसान भाइयों आपको ध्यान से सुनना है कि बीज को कैसे जर्मिनेशन करना है। जी, आपको 12 घंटे तक बीज को भिगो देना है। भिगोने के बाद में आप देखो, पानी जब आप लोगे ना, तो मैं आपको एक सावधानी बताता हूँ कि ठंडा पानी यूज मत कीजिए, उसको पहले गर्म कर लीजिए, और फिर बाद में गर्म करने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा जैसे रूम टेम्परेचर पर आ जाए ना अपना पानी, तब जाके उसमें बीज डाल देना है। 12 घंटे के लिए आप बीज डाल दीजिए। 12 घंटे बाद में उस बीज को निकाल लीजिए। निकालने के बाद में आप एक कपड़ा लीजिए, और कपड़ा लेने से पहले आपने एक जंगल में पौधा देखा होगा आक का, तो उसके जो पत्ते होते हैं ना उन पत्तों को आप ले लीजिए, और पहले आप एक कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े पे आप उनके पत्ते डाल दीजिए। ये ध्यान रखना है कि आपको केले के पत्ते नहीं लेना है, किसी भी चीज के, और इसके अलावा किसी भी चीज के पत्ते नहीं लेना है, आक के पत्ते लेना है आपको। उनको डाल के और उनके ऊपर बीज रख दीजिए, और फिर बाद में पोटली बना दीजिए। अब पोटली बनाने के बाद में आप उसको गोबर की खाद, जहां हम गोबर की खाद डालते हैं ना, वहां पर आप 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा खोदिए और उस पोटली को रख दीजिए। रखने के बाद में आप उस गड्ढे को ऊपर से फिल कर दीजिए। आप इस चीज को आप या तो आप गेहूं का जो भूसा होता है उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर चावल का जो भूसा होता है उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन वहां पर गड्ढा आपको कम से कम 4 फीट गहरा खोदना पड़ेगा, क्योंकि जो ईटिंग होगी ना वो कम से कम 4 फीट के अंदर मिलेगी गेहूं के भूसे के अंदर। और अगर आप गोबर की खाद में डालते हो तो आपको 2 फीट गहरे पे वो ईटिंग मिल जाती है, जो वहाँ पे 4 फीट में मिल रही है। तो आप उसको रख दीजिए और ऊपर से गड्ढा फिल कर दीजिए। इसके बाद में आपको कम से कम 12 घंटे तक उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। 12 घंटे बाद में आप देख सकते हो कि कितना जर्मिनेशन हुआ है। अगर कम जर्मिनेशन हुआ है तो फिर आप 12 घंटे के लिए उसको दोबारा रख सकते हैं, जिसके बाद में पूरा जर्मिनेशन हो जाएगा, और उसके बाद में आपको खेत में ट्रांसप्लांट कर देना है उस चीज को। जैसे किसान भाई बीज रोपण करना चाहे, इसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखे? डबल कतार में लगाए कि सिंगल कतार में लगाए? देखो किसान भाई, इसको डबल कतार में लगाइए, क्योंकि जो अभी का पौधा होता है ना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता, वो बरसाती भिंडी का पौधा ज्यादा ग्रोथ कर पाता है, तो उसकी दूरी हम ज्यादा रखते हैं। तो ये दूरी ज्यादा रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप 8 इंच के करीब इसकी दूरी रख सकते हो। पानी का भी थोड़ा शेड्यूल बता दीजिए, पानी कितने दिन के डिस्टेंस पे चलाए किसान भाई? देखो पानी आपको ज्यादा नहीं चलाना है, पानी आप 2 से 3 दिन में आप ड्रिप विधि से चलाओगे तो आपको 1 घंटा या 2 घंटा ही लास्ट चलाना है। और जब आप पौधे की स्थिति देखोगे ना, अब भाई उसको पानी की डिमांड होने लगी तभी आप पानी चलाइए, वरना ऊपर नीचे आप पानी नहीं दे सकते, क्योंकि ज्यादा पानी दोगे तो पौधा पीला होके बैठ भी सकता है आपका। जी, कोई अच्छी वैरायटी आप सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं सर? किसान भाई सबसे अच्छी वैरायटी एडवांटा की राधिका है, क्योंकि राधिका ही सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली है। और राधिका जो उसकी फुटान भी अच्छी खासी होती है, 3 से 4 फुटान होती है उसकी, और उसमें भी जो सेम मेन तने की जो भिंडी आती है ना वो भी सेम उसी डाल के आती है। तो आपको राधिका ही सजेस्ट करना चाहूंगा कि राधिका भिंडी आप सबसे बेस्ट है, और उसी को लगाइए। जी सर जी, किसान भाई ने बीज अंकुरित भी कर दिया, बीज रोपण भी कर दिया, लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ा चैलेंज है कि सर्दी से पौधे को कैसे बचाए और पौधे की ग्रोथ को कैसे बढ़ाए। किसान भाइयों, सर्दी से बचाने के लिए आपको तो क्रॉप कवर तो लगाना पड़ेगा। अगर आप क्रॉप कवर नहीं लगाते हो तो आपका पौधा बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, बैठा रहेगा, पीला होकर बैठ जाएगा, और जगह की जगह बैठने के बाद में वो उठेगा ही नहीं। जब जाके उठेगा तब टेम्परेचर डाउन होगा, तब तक तो ये मान के चलो कि आपकी जो अलग किसान भाई है जिन्होंने क्रॉप कवर लगाया, उनकी भिंडी कहीं ना कहीं मार्केट में पहुंच भी जाएगी। तो आपको मुख्य सावधानी बरतना है, अगर आप भिंडी लगा रहे हो तो क्रॉप कवर आपको लगाना पड़ेगा। जी, अभी जो किसान भाई भिंडी लगाएगा, अगेती भिंडी, कितने दिन में हार्वेस्टिंग चालू करवा दोगे सर? अगर ये जो विधियां होती है इनको सबको आप फॉलो करके चलेंगे तो 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हो। 40 दिन चालू हो जाएगी? बिल्कुल 40 दिन में आप फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हो राधिका भिंडी की। जी,
तो किसान भाई 40 दिन में हार्वेस्टिंग करना चाहे तो उसको ग्रोथ को कैसे मेंटेन करे, ग्रोथ को कैसे बढ़ाए भिंडी की? किसान भाइयों देखो 40 दिन आपको तब गिनना है जब पौधा जमीन से आप खेत में ट्रांसप्लांट करने के बाद में जमीन से बाहर निकल, तब से आप 40 दिन गिनिए। उसके ऐसा नहीं कि आपने सीड जब जर्मिनेशन के लिए डाला तो तभी से गिनना स्टार्ट कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब आपका पौधा जमीन से बाहर निकलेगा तब आप 40 दिन गिन लेना, 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगी इसकी जी। और अब मैं बात करूँ इसकी जो ग्रोथ प्रमोटर की, इसको ग्रोथ कैसे करवाए, तो किसान भाई इसका सबसे अच्छा उपाय मैं बताता हूँ आपको। आपने बेसल डोज डाल दिया, बेसल डोज में बिल्कुल भी कमी मत छोड़ना, नहीं तो आपका पौधा पीला होकर बैठ जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा। तो आप बेसल डोज बिल्कुल मुख्य रूप से आप बेसल डोज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जब हमारा पौधा मतलब 15 दिन का हो जाए ना, भिंडी 15 दिन की हो जाए, उसके बाद में आप 19-19 का स्प्रे उसमें डाल दीजिए। किसान भाई मुख्य रूप से आपको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई किसान भाई क्या गलती करते हैं कि शुरुआत में उसमें या तो बेसल डोज में यूरिया डाल देंगे या फिर फर्स्ट पानी में यूरिया डाल देंगे या यूरिया का स्प्रे भी कर देते हैं कई किसान भाई। तो अगर आप ये लापरवाही करोगे, यूरिया अगर भिंडी में देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि भिंडी में यूरिया डलता ही नहीं है। मैं नहीं डालता हूँ भिंडी में बिल्कुल भी यूरिया, क्योंकि यूरिया जो मुख्य कारण यूरिया का नुकसान मैं बताऊं आपको। जब आपने देखा होगी भिंडी 1 से 2 दिन की होती है तभी उसमें दाना बनना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों बनता है? वो इसी कारण बनता है कि आप या तो बेसल डोज में यूरिया डालते हो या इसके बाद में आप फर्स्ट पानी में यूरिया डालते हो। तो ये लापरवाही मत बरतना, आप यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हम नाइट्रोजन की बात करें कि पौधे को नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, तो आपको जब मैं बता रहा हूँ कि 15 दिन की जब जैसे हमारी भिंडी होती है तो आप 19-19 का स्प्रे कीजिए, उसमें नाइट्रोजन भी आएगा, फास्फोरस भी आएगा। और उसके बाद में आपको ये देखना है कि जब अगर ठंड ज्यादा रहती है, मान के चलो कि अभी जो मौसम चल रहा है वैसा ही चलता है, तो आप ऊपर से भी सल्फर आप इसमें ड्रिप विधि से आप ऊपर से भी सल्फर चला सकते हो, ताकि जो पौधा की क्षमता है और भी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ सके और पौधे को जो टेम्परेचर का इशू है वो नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। कई किसान भाई सर जी आगे चल के एक समस्या आ जाती है फंगस की और कीटों की। आपको जब 15 दिन के होने के बाद में आप 19-19 का स्प्रे करोगे, उसके 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद में आप कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे बिल्कुल निकाल सकते हो, ताकि जो पौधे पर शुरुआती अटैक रहेगा वो बिल्कुल अटैक खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे हमारा पौधा 25 दिन के स्टेज पर पहुंचता है, आप 0-32-34 का स्प्रे कर दीजिए। 0-32-34 का स्प्रे जैसे ही करोगे उसके बाद में आपके फल बनना स्टार्ट हो जाएंगे और 40 दिन में हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगी। जी। डोज कितना रहता है जी? जैसे 0-32-34 किसान भाई लेना चाहिए, पर एकड़ डोज कितना रहेगा इसका? देखो 19-19 और 0-32-34 का जो डोज रहेगा ना, वो पर लीटर 5 ग्राम रहेगा। पर लीटर आप 5 ग्राम यूज कर सकते हो उसको, ज्यादा भी मत डालना और कम भी मत डालना, क्योंकि पर लीटर 5 ग्राम बिल्कुल बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है इसका। बिल्कुल सर। तो सर जी यहाँ तक किसान भाई को पहुंचते 25 दिन हो चुके हैं, 2 स्प्रे उसने निकाल दिए ग्रोथ के जी। लेकिन जल्दी भिंडी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या और उपाय किसान भाई कर सकता है? किसान भाइयों जब आप 19-19 और 0-32-34 का स्प्रे करोगे तो उनके बीच में आपको एक स्प्रे कीटनाशक फंगीसाइड का नॉर्मल स्प्रे, बिल्कुल नॉर्मल स्प्रे आपको निकाल देना है। और जब आप 0-32-34 का स्प्रे करोगे उसके बाद में भी आपको एक कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे निकालना बेहद जरूरी होता है। और जब हमारा पौधा, हमारी भिंडी 35 दिन के आसपास हो जाती है, जब आप 0-0-50 का स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद में आपके जो 40 दिन की फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी ना, वो बिल्कुल आप 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जी। 0-0-50 आप डलवा रहे हैं 35 दिन बाद में जी। क्या काम करेगा 0-0-50 का? आता क्या है? किसान भाई क्या करते हैं कि जल्दी मतलब फल की साइज बढ़ाने के लिए, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, उसमें कहीं ना कहीं यूरिया डाल देते हैं। तो किसान भाइयों ये लापरवाही बिल्कुल भी आप मत कीजिए। भिंडी में शुरू से लेकर एंड तक यूरिया तो आप दीजिए ही मत। मैं तो साफ तौर पे ये बताना चाहूंगा कि यूरिया तो आप डालो ही मत। जो 0-0-50 होता है ना, इसमें पोटास आता है, तो पोटास से जो आपकी फल की शाइनिंग होगी, शाइनिंग भी आपको बढ़ाएगा, उसका कलर भी अच्छा खासा कर देगा। और जो फलों की संख्या है ना, उसको भी आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगा। तो आप जब ये तीनों जो मैं आपको सावधानी बता रहा हूँ, तीनों स्टेज बता रहा हूँ, उस स्टेज से चलिए कि आपको 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी। बिल्कुल सर। अगर किसान भाई जनवरी के महीने में अगेती भिंडी लगाता है, क्या मार्केट ले सकता है? कम से कम आपको 100 से ऊपर मार्केट मिलेगा, 100 से लेकर 150 तक भी आपको मार्केट मिल सकता है। क्योंकि देखो शुरुआती तौर पे अभी गोभी का ट्रेंड नया खत्म ही होगा। 15 जनवरी के आसपास में 15 जनवरी तक पहुंचते गोभी का ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ट्रेंड आएगा भाई साहब भिंडी का ट्रेंड आएगा। और भिंडी का जो शुरुआती मार्केट है आपको इसी वजह से मिलता है, क्योंकि जब आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते हो ना, ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो आपको मार्केट नहीं मिलेगा। अगर आपने ट्रेंड फॉलो कर लिया तो मार्केट 100% मिलेगा ही मिलेगा। आप
जी, कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें वीडियो के अंत में तो सर जी बता सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की फसल लगा रहे हो और इन तीनों मुख्य पॉइंट का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको 100% फेल होगे, 100% असफलता मिलेगी, उसमें सफलता मिलने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आप ये जो तीनों पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तीनों पॉइंट पे मैंने मुख्य तौर पे आपको विशेष एक एक पॉइंट खोल के बताया, तो आप इन चीजों का विशेष तौर से आप ध्यान रखें, तभी आपको भिंडी की फसल में सफलता मिल सकेगी। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।